बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो चेह बच्चे फूल बाग के, इत कारंजे उछलत, ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारो कित, कहाँ जाए पुकारो कित। जो सुख लाल चबूतरे, लेत मोहला बड़े पशुअन, ये बैठक सुख क्यों कहो, सुख जाने अर सके तन, सुख जाने अर सके तन। जो सुख लाल चबूतरे। अक्षरातीत प्रियतम धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें 20वां प्रकरण का 29वीं चौपाई तक इससे पूर्व कक्षा में चिंतन हुआ। अभी के इस सत्र में 30 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यह प्रकरण में रंग महल के सामने में दरवाजा के दाएं बाएं का चबूतरा, फिर चांदनी चौक के 2 चबूतरा, तो कुल मिला के 4 चबूतरा, फिर चांदनी चौक, वहाँ से होते हुए फिर बड़ पीपल की चौकी, फिर फूलबाग। यहाँ की शोभा को चिंतन कराते हुए उस सुख को प्राप्त करने के लिए धामधनी से पुकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे धामधनी, परमधाम की इन निशानियों के सुख हमें पुनः कब प्राप्त कराओगे। इन भाव के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। तो इसी प्रसंग में अब 30 नंबर चौपाई से पुनः रंग महल के उत्तर दिशा में स्थित लाल चबूतरा और वहाँ के सुख को चिंतन कराते हुए धनी से अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे धनी, वहाँ के सुख हमें कब प्राप्त कराओगे। तो चौपाई को देखिए 30 नंबर को। जो सुख लाल चबूतरे, लेत मोहला बड़े पशुअन, ये बैठक सुख क्यों कहूँ, सुख जाने अर सके तन। जो सुख लाल चबूतरे, लाल चबूतरा का जो सुख है, लाल चबूतरा कहने से रंग महल के उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर की जगह में लाल चबूतरा शोभायमान है। वहाँ पर बैठ कर के सामने में यानी कि बड़वन में स्थित पशु पंखियों के खेल तमाशे देखना, और यहाँ कहा मोहला, मोहला शब्द का अर्थ दर्शन, मुजुरी, मुजुरा, मोहला, ऐसे शब्द अलग अलग जगह में आता है, तो मतलब दर्शन अर्थ में है। लेता मोहला बड़े पशुअन, बड़े बड़े पशुओं के दर्शन लेते हैं धनी। ये बैठक सुख क्यों कहो,
ये लाल चबूतरा के बैठक में बिठा करके धनी हमें किस तरह से सुख प्रदान करते थे, उस सुखों को मैं किस तरह से वर्णन करूं। सुखा जाने अरस के तन, अरस के तन वाले ब्रह्म सृष्टि सखियां ही ये सुख को जान सकती है, समझ सकती है। ये शब्दों से परे की बात है। हास 40 चबूतरा, धरत कठेड़ा जोत, कहे कहे मुख केता कहे, आसमान भरियो उद्योत। लाल चबूतरा जो 40 हांस में है, एक एक हांस में एक एक बैठक होने से 40 हांस में 40 बैठक है। चबूतरा के किनार में कठेड़ों की शोभा है। और उस सुख को कहते कहते मैं कहाँ तक वर्णन करूं, और वहाँ की नूर को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। वह नूर ने पूरा आसमान को भर रखा है, इस भाव को जाहिर कर रहे हैं। हांस 40 चबूतरा, लाल चबूतरा जो 40 हांस में है। धरत कठेड़ा जोत, किनार में जो कठेड़े हैं वो ज्योति को धारण किए हुए, प्रकाश को फैलाए हुए शोभायमान है। कहे कहे मुख केता कहे, इस शोभा को, वो कठेड़ों की ज्योति को कहते कहते मैं इस मुख से कहाँ तक वर्णन करूं। आसमान भरियो उद्योत, उद्योत यानी कि प्रकाश के द्वारा आसमान भरा हुआ है। बाघ, चीते, गज, केसरी, हंस, गरुड़, मुर्ग, मोर, पशु पंखी सुख क्यों कहूं, इन जुआ के जोर। अब लाल चबूतरा के सामने में जहां बड़ो वन है, इन बड़ो वन के अखाड़ों में अलग अलग जाति के पशु पंखी अपने अपने अखाड़ों में स्थित है। अपनी अपनी प्रकार से अलग अलग खेल तमाशे दिखाते हैं। तो उन पशु पंखियों में से कुछ पशु पंखियों का नाम यहाँ पर जाहिर किया। कहा बाघ है, चीते हैं, गज है, केसरी है, हंस है, गरुड़ है, मुर्ग है, मोर है। पशु पंखी सुख क्यों कहो, इन पशु पंखियों के सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। इन जुआ के जोर, इस जुआन के बल से, ताकत से मैं किस तरह से उस सुख को वर्णन करूं। जोर शब्द का अर्थ यहाँ बल अथवा ताकत। इस स्वप्निक देह के जुआ के बल से मैं कैसे वर्णन करूं। इत बिछौने दुलीचे, ऊपर शोभित सिंहासन, शोभे कई भांतों छत्रियां, कब हक देवे हादी रोहन। लाल चबूतरा के ही बैठक को चिंतन करा रहे हैं। ईता मतलब यहाँ लाल चबूतरा में, बिछौने दुलीचे, दुलीचे बिछाया हुआ है। तो कहा ना यहाँ 40 बैठक में अलग अलग रंग के गलीचा, यानी कि 40 रंगों की गलीचा है। एक गलीचा के अंदर विभिन्न प्रकार की रंगी बिरंगी चित्रकारियाँ, नक्शकारियाँ शोभायमान है। तो ईता बिछौने दुलीचे, ऊपर शोभित सिंहासन, एक एक हांस के मध्य में एक एक सिंहासन सुशोभित है। तो 40 हांस के 40 बैठक में 40 सिंहासन है। सिंहासन में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी विराजते हैं, दाएं बाएं सखियां बैठते हैं। तो ये शोभा है। शोभे कई भांतों छत्रियां, और ऊपर कई तरह के
छत्रियां हैं। अब सिंहासन में तो छतरी है ही, समग्र बैठक में देखें तो उधर बड़वन के वृक्ष की डाली आकर के छत्री मंडल बना रखा है। कब हक्का देवे हादी रूहन्ना, हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, हादी सहित हम रूहों को यह लाल चबूतरा के बैठक की सुख पुनः कब प्राप्त कराओगे। कई रंगों बन शोभित चौक शोभित चबूतर, ये खूबी आगों अरस के इन जुआ कहो क्यों कर। यहाँ कई रंगों की वन शोभायमान है। चौक शोभित चबूतर, चौक चबूतरे कई तरह के शोभायमान है। ये खूबी आगों अरस के, ये परमधाम के आगे सामने के शोभा है। इन जुआ कहो क्यों कर, इस जुआ से ये परमधाम के कई रंगों के वन, कई चौक, कई चबूतरे, अरस के आगे की ये शोभा किस तरह से वर्णन करो। कहाँ बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख मेले सखियन, कहाँ नाचे मोर बादर, कहाँ सुख पशु पंखियन। परमधाम के चारों तरफ के वनों में, अलग अलग स्थानों में कई जाति के पशु पंखी खेल तमाशे करते हैं। स्व स्व भाषा से धनी के गुण को गाते हैं, धनी को रिझाते हैं। कई तरह के सुख है। अब उस सुख को कहाँ किस तरह से प्राप्त करूं, उस सुख को किस तरह से वर्णन करूं। कहाँ बन कहाँ खेलना, वह परमधाम के वन का सुख, वो विभिन्न प्रकार की खेल तमाशे का सुख अब हमें कहाँ प्राप्त होगा। कहाँ सुख मेले सखियन, यहाँ सखियों की मिलन, यहाँ मतलब यहाँ परमधाम की अलग अलग स्थानों में जहाँ राज जी श्यामा जी हम सखियों के मेले मिलाप बैठक बैठते थे, होती थी, उसका सुख न जाने कहाँ चला गया। अब वह सुख पुनः कहाँ किस तरह से प्राप्त करें। कहाँ नाचे मोर बादर, परमधाम में बादर मोर ये सब नाच करके जो सुख प्रदान करते थे, वो सुख कहाँ चला गया। कहाँ प्राप्त करें उस सुख को। कहाँ सुख पशु पंखियन, पशु पंखियों के वह सुख और पशु पंखियों के उन खेल तमाशे विभिन्न कला कौशलता के द्वारा हमें जो सुख प्राप्त होता था, वो सुख न जाने कहाँ चला गया। धनी पुनः वो कब प्राप्त कराओगे हमें। अरस जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आकाश, कब देखे सुख इन जिमी, जित वर्षत नूर प्रकाश। अरस जिमी जरे की रोशनी, परमधाम की जमीन की एक जरा सा बालू के कण के प्रकाश भी मावत नहीं आकाश, आकाश में नहीं समाता है। तो जब बालू के कण यानी कि जरे जिमी की रोशनी आकाश में नहीं समाता है, तो फिर परमधाम की हर एक वस्तु, संपूर्ण वस्तु में नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। इन सब के रोशनी प्रकाश को कैसे कहूं। और कब देखे सुख इन जिमी, ये परमधाम की जमीन की, परमधाम की भूमि के सुख को पुनः कब दर्शन कर पाएंगे। जित
वर्षत नूर प्रकाश। जित जहाँ जिस परम धाम में बरसत बरसात होता है, मतलब फैलता है चारों तरफ नूर प्रकाश, ऐसे नूरमय परम धाम, प्रकाशमय परम धाम, और वहाँ के सुख को पुनः हम कब प्राप्त करेंगे धनी? जोत एक दरखत पात की, हो अंबर जिमी रोशन। धनी ये सुख कब दोगे हमें अपने इन बागन। जोत एक दरखत पात की, परम धाम के वन के एक दरखत यानी कि एक वृक्ष के एक पात की ज्योति प्रकाश। हो अंबर जिमी रोशन, आसमान जमीन को प्रकाशित किया हुआ है, अथवा एक पात के प्रकाश के द्वारा आसमान जिमी प्रकाशित होता है। पहले जरे जिमी की प्रकाश की बात किए, फिर दरखत यानी कि वृक्ष के एक पात की रोशनी की बात किए, तो ये शहूर की बात है। ऐसे ही हर वस्तु में नूर है, हर वस्तु में प्रकाश है। धनी ये सुख कब दोगे हमें कि नूरमय परम धाम के अलग अलग प्रकार की जो लीला के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख पुनः हमें कब प्राप्त कराओगे, कब दोगे? अपने इन बागन, अपने परम धाम के इस बागों के, इन बगीचों के ये सुख हमें कब प्राप्त कराओगे? इता हक कहावे हुकुम कहे, वास्ती हादी रूहन। अरस में कहेसी सुखा खेल के, शिर ले कहे महामत मोमिन। फिर ये 20वां प्रकरण के अंतिम यानी कि 38 उपाय में कह रहे हैं, इत हक कहावे हुकुम कहे। ये जो भी बातें इन चौपाई के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से जाहिर किया गया है अथवा जाहिर किया जा रहा है, ये हक के हुक्म के माध्यम से कहा गया है। क्योंकि बीच बीच में कई बार ये भाव आया ना, इस जुआन के शब्द के द्वारा किस तरह से वर्णन करूं, ये वर्णन करना संभव नहीं है। तो ये जितने भी शब्दों के द्वारा वर्णन हुआ, जाहिर किया गया, तो ये किसके आधार पर? हक के हुक्म के आधार पर। इत हक कहावे हुकुम कहे। हक अपने हुक्म के द्वारा कहलाने से ये कहा गया है। किसके लिए कहा ये? हादी रूहन, हादी और रूहों के लिए कहा है ये। अरस में कहसी सुखा खेल के, परम धाम में जागृत होने के बाद, उठने के बाद तो पुनः ये खेल के विषय की बात वहाँ परम धाम में कहेंगे ही। अरस में कहेसी सुख खेल के, खेल का सुख अरस में जाहिर होगी। शीर ले कहे महमत मोमिन, महामती मोमिनों के वास्ते यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते शीर ले कहे। शीर में लेकर के कह रहे हैं, क्या लेकर के कह रहे हैं शीर में? हक के हुकुम। तो हक के हुकुम को शीर में लेकर के महमती मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये वाणी के माध्यम से ये बात जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो इस तरह से ये 20वां प्रकरण पूरा हुआ। इसका अर्थ 20वां प्रकरण में सार भाव क्या बताए गए? रंगमहल के दरवाजे के सामने यानी कि पूर्व तरफ
धाम दीवाल में लगते हुए चबूतरा सहित चांदनी चौक की शोभा, फिर दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग, उत्तर में लाल चबूतरा, बड़े वन, फिर यहाँ वनों की शोभा में पशु पंखियों के सुख की बात आई तो साथ में ताड़ वन को भी समझना चाहिए, अन्य भी सब तरफ के वन की शोभा को बताया है। तो सार रूप में कहे तो रंगमहल के पहला परिक्रमा में जो भी निशानी है यहाँ के सुख को इस तरह से चिंतन कराए। अब उसके बाद पुनः 21वीं प्रकरण के माध्यम से सातों घाटों की शोभा और साथ में फिर जमुना जी में दोनों पुल, हौज कौशल ताल तक की शोभा ये प्रकरण में सार रूप में बताने जा रहे हैं। मतलब अब पूर्व की तरफ ही देखें तो 20वें प्रकरण में प्रारंभ में धाम दरवाजा सहित चबूतरा होते हुए चांदनी चौक का वर्णन हुआ। अब चांदनी चौक से भी और आगे विस्तार रूप से देखें तो क्या है, 7 घाट है। चांदनी चौक अमृत वन में है और अमृत वन के दाएं बाएं 3-3 घाट और मध्य का अमृत का घाट, 7 घाट हुआ। वहाँ से फिर आगे बढ़ चले जमुना जी जहाँ पर केल पुल बट पुल है, वहाँ से परिक्रमा करते हुए फिर दक्षिण की तरफ जाएं तो वहाँ पर हौज कौशल तालाब कुंज निकुंज वन की शोभा है। तो अब ये प्रसंग चिंतन कराने जा रहे हैं। तो अब हम प्रारंभ करेंगे 21वीं प्रकरण को। तो देखिए 21वीं प्रकरण को। और सुख सातों घाट के और सुख 2 पुल, ये सुख सब अरस के कब लेसी हम मिल। इस तरह से प्रारंभ किया। तो पहला चौपाई में ही विषय क्या क्या आया, सातों घाट और 2 पुल। तो शब्द कहां से शुरू हुआ, और सुख सातों घाट के, कहा और शब्द से शुरू हुआ। क्यों और शब्द आया, क्यों ये नहीं कहा गया कि सुख सातों घाटों के करके, क्योंकि ये सातों घाटों की शोभा इससे पहले भी चिंतन कराए हैं, वर्णन किया है। अलग अलग एक एक घाट को प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा पहले ही वर्णन करके आए हैं ना, ये पुनः वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ प्रारंभ में ही और शब्द प्रयोग हुआ। अब मैं फिर से सातों घाटों की सुख वर्णन करने जा रहा हूं, और सुख सातों घाट के। फिर उसके बाद दोनों पुल का वर्णन करना है। तो दोनों पुल भी पहले भी वर्णन हुआ है, तो पुनः उसको वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसलिए और शब्द आया। और सुख 2 पुल, केल पुल और बट पुल, ये सुख सब अरस के, चाहे 7 घाट की सुख हो, चाहे दोनों पुलों के सुख हो, चाहे अन्य कहीं का भी सुख हो। ये कहाँ का सुख है, सब अरस के परमधाम का सुख है। तो ये परमधाम का संपूर्ण सुख कब लेसी हम मेल। हे प्रियतम धाम धन्य श्री राज जी महाराज, हम आपस में मिल करके साथ में हो करके ये परमधाम का सुख पुनः कब लेंगे, कब प्राप्त करेंगे। घाट जाम्बू अति शोभित, जीमी जड़ाव किनारे जोए, कई महल किनारे जवेरों, बन शोभित किनारे सोए। अब परिक्रमा के भाव से अगर देखें तो चांदनी चौक जो सीधा अमृत घाट में है, यहाँ से सामान्य में सीधा देखे तो पाट घाट है। यहीं से सीधा परिक्रमा करना हो तो अब कौन सा घाट आएगा, जाम्बू का घाट। 7 घाट अगर शुरू से ही देखे तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वट,
इस तरह से आता है। परंतु रंगमहल से निकल करके सीधा अब जो हम दूसरी परिक्रमा के रूप में चिंतन करते हैं ना, उस हिसाब से देखें तो अमृत वन का मध्य की जो रास्ता है, ये रास्ता से, ये गली से होकर अब दक्षिण की तरफ मोड़ते हुए जब परिक्रमा के भाव से देखें तो अमृत का घाट में तो खड़े हैं ही, यहाँ से अब सामने में कौन सा घाट आ रहा है? जाम्बू का घाट। इसीलिए यहाँ नाम घाट जाम्बू अति शोभित करके जाम्बू का घाट का नाम आया। जिमी जड़ाब किनारे जोए, जमुना जी के किनार में ये विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए शोभायमान है। जोए मतलब जमुना, किनारे मतलब किनार में, जिमी जो जमीन है, जड़ाब विभिन्न रत्न जड़े हुए, ऐसा शोभा है वहाँ। कई महल किनारे जवेरों, वहाँ किनार में कई महल। अब महल कहने से जमुना जी के किनार में इधर पाल के संधि में देखे देहुरियाँ है, ये देहुरियाँ भी महल है। जमुना जी में ही देखे तो केलपुल बड़पुल महल तो है ही। जमुना जी के किनार में देखे वहाँ देहुरियों के वर्णन हुआ है ना। देहुरियाँ भी दो प्रकार से वर्णन हुआ है। समग्र रूप में देखे तो 7 घाटों के बीच में 6 देहुरियाँ है। प्रत्येक 2 घाट के बीच में एक एक देहुरियाँ है ना, तो 7 घाटों के बीच में 6 देहुरियाँ हुए। और फिर 90 देहुरियों के बाद भी चर्चनी में वर्णन हुआ है, चिंतन कराया है। तो इन सब को अलग अलग जगह में अलग अलग शोभा से सुशोभित देखना है। कई महल किनारे जवेरों से, रत्नों से जड़े हुए महल है। वन शोभित किनारे सोए, और जमुना जी के किनार में वनों की शोभायमान है। पाल में वन वृक्ष की शोभा है, ये तो जानते हैं, दोनों तरफ किनार में है, मतलब परमधाम की तरफ भी अक्षरधाम की तरफ भी। ये वन जड़ाव जानो चंद्रमा, कई रंग बने इन हाल, जाए पहुंचा लग झरोखा अरस की हद दीवाल। जाम्बू के घाट में ही खड़े होकर के यहाँ की शोभा को देखें तो ये वन, कौन सा वन? जाम्बू का घाट। जड़ाव जानो चंद्रमा, मानो के ऊपर विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए चंद्रमा शोभायमान है। कई रंग बने इन हाल, कई रंगों की शोभा इस हाल से ऐसे शोभायुक्त बना हुआ है। और यह वन का विस्तार, इनकी डालियां कहाँ तक गया है? कहा जाए पहुंचा लग झरोखों, रंगमहल के झरोखे तक जा करके यह जाम्बू के घाट का जो वृक्ष की डालियां जा करके लगे हैं। तो रंगमहल के पूर्व तरफ के 1500 मंदिर में से सामुन्य में 3 वन आकर के लगे हैं ना। कौन कौन सा है ये 3 वन? अनार, अमृत और जाम्बू। तो ये जाम्बू का घाट है, इसलिए ये भी अमृत घाट के दक्षिण तरफ। तो ये घाट होने से रंगमहल की दीवार अथवा झरोखा के साथ में तो ये वृक्ष की डालियां आकर के लगे हैं। तो कहा जाए पहुंचा लग झरोखों, रंगमहल के झरोखा तक जा करके लगा है। अरस की हद दीवाल, अरस रंगमहल की दीवाल के हद तक यह वन विस्तार है। तो रंगमहल के जो ईशान कोण के 16 हांस के चहबच्चा है, वहाँ तक पूर्व तरफ की दीवाल का हद है, और वहीं तक जाम्बू घाट के अपना हद यानी कि सीमाना एरिया है।
इसीलिए कहा अरस की हद दीवाल, दीवाल के हद तक। देखो बना ये नारंगी, जानो उनथे यह अधिक, सुख लेती रूहे इन घाट के, कब देसी हमें हक। अब ये चौथे नंबर चौपाई में जाम्बू के घाट से भी आगे, आगे मतलब दक्षिण तरफ जाकर के नारंगी के घाट की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो नारंगी के घाट जाम्बू के घाट के दक्षिण तरफ है। नारंगी के घाट से ही लगता हुआ पश्चिम तरफ क्या है? बड़ पीपल की चौकी। नारंगी का घाट भी 500 मंदिर की चौड़ाई में है और बड़ पीपल की चौकी भी 500 मंदिर की चौड़ाई में है, आमने सामने। तो ये नारंगी के घाट की शोभा को बता रहे हैं। देखो बना ये नारंगी, जाम्बू के घाट के बाद नारंगी के घाट अथवा ये नारंगी वन की शोभा को देखिए। जानो उनथे यह अधिक, मानो कि जाम्बू के घाट से भी यह नारंगी के घाट की शोभा अधिक शोभायमान है। देखिए कहा न प्राणनाथ जी, जहां जिस शोभा के वर्णन करते हैं वहीं में ऐसे डूब जाते हैं, सबसे अधिक से अधिक शोभायुक्त वही लगता है। इतनी गहराई से वो चिंतन करते हैं और चिंतन कराते हैं। देखिए जानो उनथे, उनथे मतलब जाम्बू के घाट से, यह मतलब नारंगी का घाट अधिक अधिक शोभायुक्त हो, सुंदर हो। सुख लेती रूहें इन घाट के, परमधाम की ब्रह्मात्माएं सखियां सुख लेती है इन घाट के, ये नारंगी के घाट के। कब देसी हमें हक, यह सुख पुनः हमें कब प्राप्त कराओगे, कब दोगे हे धनी। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई ना इन समान, सो कब पावे सुख झीलना, जो हम लेती संग सुभान। घाट नारंगी अति भला, नारंगी का घाट, जिस घाट का वर्णन हो रहा है वो अति भला अत्यंत सुंदर है। जानो मानो कि कोई ना इन समान, ये नारंगी के घाट के समान तो परम धाम में ही बाकी दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसे शोभा सुंदरता से सुसज्जित यह नारंगी का घाट है। सो कब पावे सुख झिलना। अब ये नारंगी के घाट के सुख, और साथ में ये नारंगी के घाट से फिर आगे बढ़कर के जमुना जी में चलिए, और जमुना जी में झिलना का सुख, जल क्रीड़ा का सुख। सो कब पावे सुख झिलना, वह झिलना का सुख हमें पुनः कब प्राप्त होगा। जो हम लेती संग सुभान, जो झिलना का सुख हम सुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के संग में लेते थे, वो हमें अब कब प्राप्त कराओगे धनी। कई रंग बन छत्रियां सुंदर अति शोभाए, करत अंबर में रोशनी पहुंची अरस हिंडलों जाए। कई रंग बन छत्रियां, बनों में कई प्रकार के रंगे बिरंगे वन ही यानी कि वृक्ष ही कई रंगों के हैं। उन वृक्षों में बेलियां, फूल, पात, फल, इन सारे वस्तु पदार्थों को देखे कई रंगों के हैं। और वन में जो छत्रियां हैं, वृक्षों की डालियों के द्वारा बनी हुई छत्रियां, वो भी कई रंगों के हैं। सुंदर अति शोभाए, अत्यंत सुंदर रूप से शोभायमान है। करत अंबर में रोशनी,
इन सब के प्रकाश अंबर यानी परम धाम के चैतन्य आकाश को रोशनी प्रकाशित करत कर रहे हैं। पहुंची अरस हिंडोलों जाए, ये प्रकाश, ये सारी शोभा अरस के हिंडोलों, परमधाम के हिंडोलों तक जाकर के लगा हुआ है। अब वृक्षों में बने हुए मेहराबों में हिंडोले हैं, कई महलों में भी हिंडोले हैं, मंदिरों में हिंडोले हैं, कई जगह में। तो ये सारी शोभा को चिंतन करा रहे हैं। अब फिर आगे 7वें नंबर चौपाई में नारंगी की घाट के बाद कौन सा घाट आता है? बट का घाट। तो ये बट की घाट की शोभा 7वें नंबर चौपाई में बता रहे हैं। शोभा बट घाट क्यों कहूं, तरफ चारों चार दीवाल, जरी किनारे दो शोभित, क्यों देऊं इन मिसाल। शोभा बट घाट क्यों कहूं, बट घाट की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। पाल में देखिए, पाल और पाल के रोस के जमीन आपस में मिल करके उसके ऊपर चबूतरा बना हुआ, और उस चबूतरा के ऊपर प्रारंभ में तो मध्य में एक बड़वन के वृक्ष आया है। अब वहां वही एक वृक्ष के द्वारा बड़वाइयां रूप, शाखा रूप विस्तार होकर के चारों तरफ से वो वृक्ष को मानो कि चार दीवालवत रूप से घेर रखा है। तो वृक्ष रूप में 9 की 9 हारे ऐसा वर्णन आता है ना। तो मूल में तो वह एक ही वृक्ष है, मध्य में बड़वाइयां रूप, शाखा रूप विस्तार होकर के चारों तरफ फैलने से मध्य का एक तो है ही, और बाहर तरफ चार परिक्रमा के रूप में शाखा रूप बड़वाइयां है। तो वही चार दीवाल के रूप में यहां पर वर्णन कर रहे हैं। शोभा बट घाट क्यों कहूं, तरफ चारों चार दीवाल, चारों तरफ चार चार दीवाल के रूप में ये दिखाई देता है। जरी किनारे दो शोभित। अब ये बट घाट के ही सामने में जमुना जी, जमुना जी के दोनों तरफ किनार में देखिए विभिन्न प्रकार के रत्न मणियों से जड़े हुए जड़ाव की शोभा प्रतीत होता है। उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं, क्यों देऊं इन मिसाल। इस जमुना जी के किनार में बने हुए रत्न मणियों के द्वारा जड़े हुए शोभा, जमुना जी के किनार की यह शोभा को मैं क्या उदाहरण देकर के समझाऊं, वर्णन करूं। मिसाल मतलब उपमा, उदाहरण। क्या उदाहरण के द्वारा, किस तरह से मैं वर्णन करूं, क्यों देऊं इन मिसाल, किस तरह से इसके समान उदाहरण दे करके शब्द में वर्णन करूं। मतलब इसको समझाने के लिए, उदाहरण देने के योग्य, दृष्टांत देने के योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित, ऊपर जल पूल लगते, ये सुख कहाँ गए अतंत। बट घाट के ही पांचों भौमों में हिंडोलों की शोभा को देखिए। 9 की 9 हारे वृक्ष रूप बने हैं, तो वहां पर हिंडोले कितने हैं? 9 की 8 हारे, 8 की 9 हारे। कितने भौम में? यह बड़वन की वृक्ष होने के कारण बट का घाट 5 भौम 6ठी चांदनी का है। इसलिए प्रत्येक भौम में ये हिंडोला की शोभा। ऊपर विराजत हिंडोले, बट घाट के ऊपर हर भौम में हिंडोला विराजमान है।
और यह तरफ चारों शोभित, चारों तरफ शोभायमान है, चारों तरफ हिंसते हैं। पहले भी ये शोभा वर्णन हुआ है। ऊपर जल पुल लगते, अब यह बट घाट के वृक्ष की डालियां कहां तक जाकर के लगे हैं? जमुना जी के ऊपर जो बट का पुल है, बट के पुल तक जाकर के ये वृक्ष की डालियां लगे हैं। एक आपस में छज्जा मिलन हुआ है। ऊपर जल पुल लगते, जल के ऊपर के पुल के साथ में लगते हुए ये बट घाट के वृक्ष की डालियों की शोभा, ये सुख कहाँ गए अतंत। ये बट के वृक्ष और बट के पुल के छज्जा आपस में मिलने की सुंदर शोभा, और बट के घाट में हिंडोलों के सुख अथवा वह शोभा कहाँ गए? जो अतंत शोभा था, वो सुख हमारा कहाँ चला गया? कब प्राप्त कराओगे धनी वो सुख हमें पुनः? फिर कहते हैं, क्यों कहो रेती इन भौम की, जानो उज्जवल मोती श्वेत। ये सुख हमारे कहाँ गए जो इन भौमों में लेत। अब परमधाम की जमीन में देखिए, सब तरफ रेती बालू, पहले ही कहा ना, मोती सदृश, जैसे कि जमीन में देखने से वहां मोती बिछाया हुआ हो। बालू अलग अलग प्रकार के हैं। पहले ही कहा, कहीं गोल है, कहीं तीन खुने हैं, कहीं चौखुने हैं, कोई बारीकी है, कोई थोड़े मोटे हैं, कोई उससे भी थोड़े और मोटे मोटे हैं, कोई छोटे भी है। कई तरह के बालू का वर्णन किया ना, तो उसको पुनः बता रहे हैं, क्यों कहो रेती इन भौम की। परमधाम की जमीन की बालुओं की किस तरह से वर्णन करो। जानो उज्जवल मोती श्वेत, मानो कि उज्जवल श्वेत मोती बिछाया हुआ हो। ये सुख हमारे कहाँ गए? वो बालू में हम खेलते थे, आनंद लेते थे, वो सुख हमारा कहाँ गया? जो इन भौमों में लेत, ये परमधाम की भूमि में, ये बालुओं में खेलने का सुख, जो हम सुख लेते थे वहां, वो सुख हमारा कहाँ चला गया? अचरज बना इन घाट का, शोभित ज्यों मंदिर। बेल पात फूल फल छाहे, ये शोभित अति सुंदर। अचरज, आश्चर्यजनक, आनंद प्रदान करने वाले ऐसे ये वन की शोभा, घाट की शोभा। शोभित ज्यों मंदिर, मानो कि वन ही एक मंदिर के रूप में शोभायमान है। वन में वृक्ष वृक्ष के मिलन होने से, और ऊपर भी सब वृक्षों की छत्री मंडल एक साथ में मिलने से, मानो कि वह एक सुंदर मंदिर ही हो। शोभित ज्यों मंदिर। बेल पात फूल फल छाहे, उन वृक्षों में बेली को देखिए, पात को देखिए, फल फूल को देखिए, और ये सब छाहे, छाया हुआ है, शोभायमान है। ये शोभित अति सुंदर, अत्यंत सुंदर रूप से ये शोभायमान है। कहाँ सुख सातों घाट के, कहाँ सुख पुल मोहलात। कहाँ सुख झरोखे जल पर, जो तले नहरे चली जात। 11 नंबर चौपाई में फिर मुख्य मुख्य निशानियों के नाम बताते हुए, चिंतन कराते हुए वहाँ के सुख को प्राप्त करने के लिए धनी से प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ सुख सातों घाटों के, समग्र सातों घाट में जो हम सुख प्राप्त करते थे, सुख लेते थे, वो सुख हमारा कहाँ गया? कहाँ सुख फूल मोहलात, पोल महल, केल पोल में जाकर के
बर्ड पूल में जा करके उन पूल मोहल्लातों में जो सुख हम अनुभव करते थे वो सुख कहाँ चला गया? कहाँ सुख झरोखे जल पर। जल की तरफ देखिए तो पूल के दोनों तरफ किनारे में झरोखा, उन झरोखों में बैठ करके जमुना जी के जल की शोभा को हम देखते थे। वो पूल के झरोखा के सुख कहाँ गया? जो ताले नहरे चली जात, जिस झरोखा में बैठ करके ताले नीचे जमुना जी में नहरे, जमुना जी का जल 10 घड़नाले के रूप में 10 नहरे के रूप में बह रहे हैं ना, वो नहरे रूप घड़नाले रूप जमुना जी, उसको हम देख करके कितने सुख को प्राप्त करते थे, कितना हर्षित होते थे, आनंदित होते थे। जो तले नहरें चली जात, 10 घड़नाले के रूप में नहरें चली जाती है, उसको हम देख करके सुख लेते थे झरोखा से। वह सुख कहाँ गया हमारा? जोए बट थे कुंज वन चलिया, बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडोलों बीच होए, आगो निकस्या जाए। अब यह जमुना जी यहाँ से आगे बहते हुए बढ़ते हुए बट मतलब बट घाट के सामने के बट पुल से होकर के आगे विस्तार होते हुए कुंज वन चलिया, कुंज निकुंज वन के सामने के तरफ से होकर के चले हैं जमुना जी। और वहाँ देखिए जमुना जी के किनार में, जहाँ कुंज निकुंज वन की तरफ की किनार है, और कुंज निकुंज वन के ही चौगान में देखिए वहाँ क्या है? बहुत रेती बीच ताए, उसके बीच में बहुत सारे रेतियां हैं जमुना जी के किनार में, अथवा कुंज निकुंज वन के चौकों में, चौगानों में, सब तरफ। पहले ही यहाँ की रेतियों का वर्णन भी आया है ना, कुंज निकुंज वन का भी, जमुना जी के किनार का भी, जिस रेती में सखियां राजश्यामा जी चलने दौड़ने से घुटन तक चरण दब जाता है, ऐसा वर्णन आया था ना, वही रेती। बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडलों बीच होए। अब ये जमुना जी हिंडोलों बीच होए ताल की तरफ आगू निकस्या जाए, आगे निकल करके गया है। ध्यान से देखिएगा इसको। तो हिंडोलों कहाँ? जमुना जी के मरोड़ में 4 हिंडोले है कि नहीं? तो यहाँ चिंतन किस तरह से करा रहे हैं? बट का पुल यानी कि बट घाट के सामने की पुल, यहाँ से होते हुए जमुना जी आगे बढ़ चले तो सामने में बट घाट से ही दक्षिण की तरफ 1000 मंदिर की जगह से कुंज निकुंज वन प्रारंभ हुआ है ना, इसलिए उसके किनार से होकर के जाने से जमुना जी के साथ में कुंज वन और वहाँ की रेती की बात आई। यहाँ से भी और आगे जा कर के जहाँ से जमुना जी पश्चिम की तरफ मरोड़ ली है, तो वहाँ पर देखिए तो क्या है? वहाँ हिंडोले हैं, 2 हिंडोले जल पर, 2 हिंडोले पाल पर, वो हिंडोले। तो वहाँ से देखिए ताल, ताल तो हौसकोसर ताल, लेकिन हिंडोला से होकर के, हिंडोलों बीच होए के आगो ताल की तरफ निकस्या जाए, इस तरह से पढ़िएगा। मैं दोनों चरण को मतलब चौपाई की दोनों लिटी को जोड़ करके बता रहा हूँ। हिंडोलों बीच होए के आगो ताल, ऊपर से शब्द डालिए अर्थ करने के लिए, की तरफ निकस्या जाए, निकल गए हैं, ऐसा। तो कहने का अर्थ ये मरोड़ में जहाँ पर हिंडोला है, यहाँ से फिर पश्चिम की तरफ मरोड़ खा करके आगे ताल की तरफ यानी कि हौज कौसर ताल की तरफ श्री जमुना जी निकल गए हैं। ये है सीधा सीधा भाव। 13 नंबर चौपाई को देखें। किन विधा लेवे सुख बन के, क्यों हिंडलों हिंचत,
किन विदा रूहें अरस में माहो माहे केल करत। किन विदा लेवे सुख बन के। वन का सुख हम किस तरह से लेते थे। अब यहाँ वन कहने से सामने में ही देखे जो प्रसंग चल रहा है तो कुंज निकुंज वन है। इससे पहले जो 7 घाट वो भी 7 वन की बात हुई, चाहे 7 घाट की वन हो चाहे कुंज निकुंज वन हो। इन वनों में हम किन विध किस तरह से सुख लेते थे। क्यों हिंडोलों हिंसत। इन वनों के हिंडोलों में हम किस तरह से हिंसते थे, झूलते थे। उस सुखों को याद करिए। किन विधा रूहें अरस में, किस तरह से हम आत्माएं परम धाम में माहो माहे केल करत। माहो माहे एक आपस में मिल करके केल करत, खेल करते थे, लीला करते थे, क्रीड़ा करते थे। उस सुखों को याद करिए। मोहला बने बेलियन के, सेजा हिंडोले सिंहासन, चेहे बच्चे फुहारे कई सुख कब होशी रूहन्ना। 14 नंबर चौपाई कुंज निकुंज वन की शोभा का वर्णन है। तो देखिए फिर से कुंज निकुंज वन में पहले ही से ही चर्चा हुई है कि जितने भी वहाँ महल है, मंदिर है, सेज्या सिंहासन, जो कुछ भी मतलब शोभा है वो सब किसके हैं, फूलों के हैं। इसलिए कहा महल बने बेलियन के, वृक्ष की बेलियों के ही महल बना हुआ है। कहाँ, कुंज निकुंज वन में। सेज हिंडोले सिंहासन, वो बेलियों के फूलों के ही सेज्या है, फूलों के ही बेलियों के ही हिंडोले हैं, फूलों के ही बेलियों के ही सिंहासन है। कहाँ, कुंज निकुंज वन में। चेहे बच्चे फुहारे कई सुख। कुंज निकुंज वन में कई कुंड है तो वहां पर चेहे बच्चे हैं, फुहारे हैं, नहरों में जल विचरण करते हैं। तो इसको देखिए, चेहे बच्चे फुहारे कई सुख। इन सब स्थानों में कई तरह के सुख हम लेते थे। कब होशी रूहन्ना, अब वह कुंज निकुंज वन के, महलों के, सेज के, हिंडोलों के और सिंहासन के, चेहबच्च के, फुहारों के, ये सारी सुख कब होशी रूहन्ना, पुनः कब प्राप्त होगा हम रूहों को। इन मंदिरों, सेज्या, सिंहासन, छोटे चेहबच्चे, हिंडोले, कई फुहारे नहरें चले, धनी हमें कब सुख देओगे। ये कुंज निकुंज वन के ही सुख इन मंदिरों, यह कुंज निकुंज वन की मंदिरों के, सेज्या सिंहासन, सेज्या का सिंहासन का, और छोटे चेहबच्चे, छोटे छोटे जो चेहबच्चे हैं और हिंडोले हैं वहाँ के, कई फुहारे, कई तरह के फुहारे छूटते हैं, वो फुहारे का, नहरें चली, उन नहरों के सुख, धनी हमें कब सुख देओगे। ये सारी सुख हमें कब प्राप्त कराओगे, कब देओगे। कहाँ सुख गलियां अरस की, माहों माहे बांध के होड़, रूहें रेती में ठेकतियां दौड़तियां कर जोड़। देखिए वो परमधाम की कई गलियों में, चाहे कुंज निकुंज वन की गलियां हो, चाहे परमधाम की कहीं के भी इन गलियों में जो हम खेल तमाशे करते थे, यहां देखिए कहाँ सुख गलियां अरस की, वो परमधाम की गलियों के सुख वह कहाँ गया। वहां हम किस तरह से लीला क्रीड़ा करते थे। माहों माहे बांध के होड़, एक आपस में हम होड़ बांध करके, बाजी लगा करके, शर्त लगा करके दौड़ने की, कूदने की, कई तरह की खेल तमाशे करते थे। माहों माहे बांध के होड़, होड़ मतलब शर्त, बाजी लगा करके। रूहें रेती में ठेकतियां,
बाजी लगा करके क्या करते थे, कई तरह की खेल, उसमें से रूहें सखियां आपस में मिल करके वहाँ की रेती में ठीकतियाँ खेलने की ऐसी लीला करते थे, और दौड़तियाँ दौड़ते थे होड़बाजी लगा करके, कर जोड़, बहुत जोर से अपनी अपनी प्रकार से ताकत लगा करके, बल लगा करके दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, ऐसी कई तरह की लीला करते थे। धनी, वो सुख हमारा कहाँ गया? पुनः कब प्राप्त कराओगे ये सुख? इन घाट आगों पुल जोए पर, जाए पार पहुंचा पुल, ये भी तीन बराबर, जो पहले कहा अब्बल। अब फिर जमुना जी में जो पुल है, केलपुर और बडफुल, इन घाटों, ये सातों घाटों के आगे सामने में पुल है। कहाँ? जोए पर, जमुना जी में। सातों घाटों के सामने में जमुना जी में जो पुल है, जाए पार पहुंचा पुल, यह पुल इस तरफ से, यानी कि परम धाम के तरफ के किनारे से उस पार अक्षरधाम की तरफ के किनार तक गया ना, तो जाए पार पहुंचा पुल, वह पुल जमुना जी के उस पार तक जाकर के पहुंचा है। ये भी तीन बराबर, उस पार जो पहुंचा है ना, वो भी इस तरफ जैसा है, जितना है उस तरफ भी वैसा ही है, और एक पुल जैसा है दूसरा पुल भी वैसा ही है, बराबर स्वभाव से युक्त है। जो पहले कहा अब्बल, प्राणनाथ जी कहते हैं जिस पुल के विषय में पहले भी शुरू में कहा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ भी पुल की शोभा को चिंतन करना होगा। परंतु मुख्य बात यह है कि यहाँ के सुख हमें कब प्राप्त कराओगे, ये भाव से यहाँ चिंतन करा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। बन जो दो किनारों साम सामी शोभात, हारे चौकी पांच हार की, पहुंची पुल पर छात। फिर जमुना जी में पुल का वर्णन होने के बाद ये 18 नंबर चौपाई में जमुना जी के दोनों तरफ के पाल में 5 हार बड़वन के वृक्षों की शोभा, दोनों तरफ मतलब परमधाम की तरफ और अक्षरधाम की तरफ, पाल में 5 हार बड़वन की वृक्ष आया है ना, उस शोभा को बता रहे हैं। देखिए, वन जो दो किनारों, जमुना जी के दोनों किनार में पाल में वन वृक्ष, साम सामी शोभात, बिल्कुल आमने सामने में शोभायमान है, इस तरफ के पाल में और उस तरफ के पाल में होने से आमने सामने में शोभायमान है। हारे चौकी 5 हार की, यहाँ पर वृक्षों के हारे और वृक्षों के हार के द्वारा जो चौक बना हुआ है, तो वृक्ष के हार कितने हैं? 5 हार की। तो 5 हार वृक्ष है तो चौकी कितना होता है? फिर चौकी मतलब चौक, 4 हार चौक। तो 5 हार वृक्ष अपने हिसाब से हार कतार रूप में है, फिर इसके बीच में 4 चौक अपने हिसाब से हार कतार रूप में है। हारे चौकी 5 हार की, पहुंची पुल पर छात। कहा ना, ये पाल में जो वृक्ष है, ये पाल के वृक्ष भी अपने छत्री मंडल को फैला करके ले जा करके पुल, केल पुल और बड पुल दोनों के साथ में वो किनारा के द्वारा, छत्री मंडल के द्वारा वो पुल के छज्जा के साथ में जा करके मिलन किया है। 19 नंबर को देखते हैं। पुल तले नहरे चले, दो पुल मुकाबिल, दो बीच शोभा दे के, जाए ताल पहुंचा जल। अब पुल में नीचे देखिए 11 की 11 हरे थंब होने से 10 घड़नाले बने हैं। ये पहले भी वर्णन आया, पुनः उसको चिंतन करा रहे हैं। पुल तले, पुल के नीचे जमुना जी में नहरें चले, 10 घड़नाले रूप में नहरें चले हुए हैं।
दो पुल मुकाबिल, दोनों पुल के मुकाबिल मतलब आमने सामने में, बीच में। दो बीच शोभा दे के, दोनों पुल के बीच में यह घड़नाले रूप नहर की शोभा दे करके जाए ताल पहुंचा जल। फिर बट पुल से आगे बढ़ते हुए यह जल आगे हौज कौसर ताल में जा करके पहुंचा है। कहाँ गए सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झिलना, कहाँ नीत नए श्रृंगार। अब फिर उस सुख को याद करते हुए धनी से प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, कहाँ गए सुख जोए के। हे धाम धनी, हम उस जमुना जी में जो जल क्रीड़ा, झिलना की लीला और कई तरह की लीला करते थे, जमुना जी के किनारों के बैठकों में बैठ करके, चाहे तो जमुना जी के किनार में जो रेती है उन रेतियों में दौड़ने की रामत करके कई तरह की जो सुख लेते थे, वो सुख हमारा कहाँ गया। जमुना जरी किनार, रत्न जड़ियों से जड़े हुए जमुना जी की किनार का सुख वो हमारा कहाँ गया। कहाँ सुख जल कहाँ झिलना, जल का सुख, वो जल में झिलना का सुख हमारा कहाँ गया। कहाँ नीत नए श्रृंगार, जमुना जी में जल क्रीड़ा करने के पश्चात, झिलना करने के पश्चात नित्य हम नया नया श्रृंगार करते थे, वो जल क्रीड़ा की सुख और वो श्रृंगार का सुख हमारा कहाँ चला गया। धनी कब प्राप्त कराओगे हमें पुनः वो सुख। दो किनारे जोए के एक महल एक चबूतर, कहों हेम रंग कहों जवेर, अति शोभित बन ऊपर। अब ये सातों घाटों के और दोनों पुल के एरिया से दोनों तरफ दाएं बाएं यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ पाल में एक महल एक चबूतरा है। कहाँ कहा, 7 घाट की सीधा एरिया और दोनों पुल के सीधा एरिया को छोड़ करके दोनों तरफ दाएं बाएं मतलब दक्षिण उत्तर दोनों तरफ पाल में एक महल एक चबूतरा, वो पहले भी वर्णन हुआ है, उसको चिंतन करा रहे हैं। दो किनारे जोए के, जमुना जी के दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा, जहां एक महल एक चबूतरा की शोभा है। कहों हेम रंग कहों जवेर, कहीं तो हेम की तरह, कहीं तो विभिन्न जबरातों की तरह रंगी बिरंगी शोभा है उसमें। अति शोभित बन ऊपर, और इन महलों के ऊपर बनों की शोभा अत्यंत शोभायुक्त है। जमुना दो किनार के महल ढांपिल दो और, तालाब तरफ जोए आए के जाए माहे मिली मरोर। जमुना दो किनार के, जमुना जी के दोनों तरफ की किनारे में महल ढांपिल दो और, दोनों तरफ से, महल कहने से यहाँ पर देहुरी को लेना है। महल देहुरी, जमुना जी के किनारे में दोनों तरफ जो देहुरियाँ आए हैं, ये देहुरी के ऊपर क्या है, वृक्ष की डालियाँ है कि नहीं, तो उसने इन देहुरियों को ढक लिया है। और महल कहने से उधर पुल तक भी जाएंगे तो पुल में तो वृक्षों की डालियों ने जाकर के मिलन किया है, तो यहाँ पर ढांपिला दो और, दोनों ओर से ढका हुआ है, तो वृक्ष के द्वारा ढके हुए ये देहुरियों की शोभा है। अब जमुना जी इसके बीच में से होकर के आगे बहते हुए तालाब तरफ जोए आए के, अब इसके बीच में से फिर जमुना जी आकर के तालाब की तरफ गया है और जाकर के तालाब में मिले हैं। जाए माहे मिली मरोर, मरोड़ से आगे बढ़ करके जमुना जी तालाब यानी कि हौज कौसर में जाकर के मिले हैं। तो इस तरह से ये 21 प्रकरण जहाँ पर 22 चौपाई है ये भी पूरा हुआ। तो समग्र में यहाँ रंगमहल के सामने में
7 घाट और जमुना जी में दोनों पुल और कुंज निकुंज वन, इन्हीं निशानियों की शोभा वर्णन किया ना। तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे 22वें प्रकरण में फिर सामने में आ रहा है हौज कौसर तालाब का वर्णन, जो पहले भी हो चुका है, पुनः उसको चिंतन करा रहे हैं। तो उसको हम अगले बैठक में चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर चौपाई दोहरा करके विश्राम करते हैं। जमुना दो किनार के मोहल ढापिल दो और, तालाब तरफ जोए आए के, जाए माहे मिली मरोर, जाए माहे मिली मरोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।